8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, एक विश्वासी को कैसे पता कि वो पवित्र आत्मा की दी हुई भाषा में बात कर रहा है और शैतान की दी हुई में नहीं कर रहा है? देखिए, कोई कहेगा कि आपको तो नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं या किस भाषा में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यीशु को श्रापित ठहरा रहे हो उन शब्दों में, हो सकता है कि शैतान ने वो भाषा आपको दी हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो डर मसीहों के बीच में बिठाया जा रहा है, ये डर क्या सच में बैठना चाहिए आपके जीवन में? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपने मसीह यीशु को प्रभु कहकर जाना है, तो निश्चय जानिए इस बात को, ये तभी संभव हो पाया है जब पवित्र आत्मा ने आपको यीशु को प्रभु कहने की क्षमता दी हो। सबसे पहली आयत ही यही थी जो हमने डिस्कस करी थी। तो अब कैसे वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर वास करता है, जिसका मंदिर आप बन चुके हैं, आप जो मसीह पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और उससे अगर आप अन्य भाषा में बोलने का वरदान मांग रहे हैं, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कैसे परमेश्वर शैतान को यह अनुमति दे सकता है कि आपको एक ऐसी भाषा में, एक झूठी अन्य भाषा में बोलने दे, या आपको एक शैतानी अन्य भाषा में बोलने दे? ऐसा कैसे हो सकता है? लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में उसकी 10 से लेकर 13वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, तो कहीं आप शैतान की दी हुई भाषा ना बोलने लगे हो। अगर आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, उसके कलाम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, और वह बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, तो निश्चय जानिए कि आप परमेश्वर को श्रापित नहीं कह रहे हैं। जो मसीह की आत्मा के चलाए चलते हैं, वह ये नहीं कहते कि यीशु श्रापित है, और बिना पवित्र आत्मा के कहना असंभव है कि यीशु प्रभु है। इस आयत को अपने दिमाग में रखिएगा मेरे प्रियो।